हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे आपका एक बार फिर से। आपकी आप बीती में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और बेहद डरावना एपिसोड। आज का जो सबटाइटल है वो आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज की स्टोरी क्या होने वाली है। वीडियो का वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हुए आज की स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी हमें भेजी है राहुल जी ने, जो बिहार के शेखपुरा ज़िला के रहने वाले हैं। उन्होंने ये आज की स्टोरी हमें शेयर की है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ ये सारे मामलात हुआ, तो आज की उनकी कहानी मैं अपनी ज़बानी सुनाने जा रहा हूँ। तो सुनिए, ये कहानी है आज से 20 साल पहले। पता नहीं क्यों उस हॉस्पिटल में सुबह के वक्त सारे पेशेंट को देखा जाता था और शाम होने से पहले उनको छुट्टी दे दिया जाता था। और वो जो भाई है वो नर्सिंग होम में काम करते थे, प्रैक्टिशनर के। उनका नर्सिंग होम एक हॉस्पिटल से उसका अच्छा बॉन्ड था, टचअप था। मतलब पेशेंट वगैरह कुछ यहाँ के वहाँ पे रेफ़र किए जाते थे, तो इस तरीके से वहाँ पे उनका मतलब कि अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ था नर्सिंग होम और हॉस्पिटल से। वो भाई जो थे राहुल जी, वो काम करते थे नर्सिंग होम में, और इनके यहाँ कुछ केस नहीं संभलता तो वो हॉस्पिटल भेज दिया करते थे। तो नर्सिंग होम के डॉक्टर और हॉस्पिटल के डॉक्टर में काफ़ी अच्छा बनाव था, बॉन्डिंग था। वहाँ के डॉक्टरों में बहुत ही अच्छा ताल्लुकात था। राहुल जी कंपाउंडर थे, प्रैक्टिशनर थे, अंडर द डॉक्टर वो काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो वो नर्सिंग होम से हॉस्पिटल भी जाया करते थे कभी कभी। वहाँ पे भी कुछ ऐसे डॉक्टर थे, इनका जान पहचान था, बातचीत करते थे। वो भी कभी कभी इनको बुलाते थे अपने पास। नर्सिंग होम में भी तो काम करते ही थे। नर्सिंग होम से और हॉस्पिटल की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था। एक दिन का बात है कि शाम के 6 बज रहे थे और बारिश आने वाली थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। इनके नर्सिंग होम के डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि आपको हॉस्पिटल जाना है। उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम लेने से मना किया गया है इस वीडियो में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो जो डॉक्टर साहब है उनको जा कर के ये कुछ पैसे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दे कर के आना है। राहुल जी को ये ड्यूटी सौंप दी गई। उनको जाना था नर्सिंग होम से हॉस्पिटल, वो डॉक्टर साहब के पास कुछ पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। शाम के 6 बज रहे थे, बारिश आने वाली थी, अंधेरा हो चुका था। और वो जो नर्सिंग होम था वो थोड़ा सा टाउन वाले इलाके में था, और हॉस्पिटल जो पड़ता था वो थोड़ा जंगल वाले रास्ते को पार करके पड़ता था। और वो हॉस्पिटल बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था, बहुत पुराना हॉस्पिटल था, बहुत ही पुराना हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल का भी नाम लेने से राहुल जी ने हमें मना किया है। तो फिर क्या हुआ, वो पैसे और डॉक्यूमेंट्स ले करके वो निकले। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मैं उन दोनों का कुछ नाम दे देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे वो डॉक्टर साहब, राहुल जी को जो डॉक्टर साहब के पास जाना है हॉस्पिटल, उन डॉक्टर का मैं नाम दे देता हूँ आपका जा कर के टीके नंदी। ठीक है, उन डॉक्टर का नाम दे देता हूँ मैं टीके नंदी। और जो हॉस्पिटल जाना है उस हॉस्पिटल का नाम लेने से मना किया गया है, तो आप उस हॉस्पिटल का मैं नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से, आम बागान। तो राहुल जी को टीके नंदी डॉक्टर के पास जाना है आम बागान हॉस्पिटल। तो वो अपने नर्सिंग होम से बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करने के बाद वो निकले, और जैसे ही निकले बस उतने ही में बारिश तेज़ हो गई, तूफान आने लगा और थोड़ा थोड़ा बादल भी गरजने लगा। इन सब के बीच में हमारे गांव की पुरानी कहावत है कि जब भी बिल्ली रास्ता काट दे तो इसका मतलब कुछ अशुभ होने वाला होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है।
राहुल जी के साथ भी ठीक कुछ इसी तरीके से हुआ। वो बाइक चला रहे थे, अचानक एक बिल्ली सामने आई और उन्होंने कस के ब्रेक मारा, लेकिन रास्ता कट गया। बाइक आगे बढ़ ही गई, बिल्ली पार हो गई। तो ये मन में सोच रहे थे कि अरे मैंने तो रास्ता काट दिया, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। ये सोचते हुए बोले कि अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो ऐसा कुछ नहीं होता। वो गाड़ी फिर स्टार्ट किया और अपना वापस निकल गए हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में काफ़ी रात हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। हॉस्पिटल वो पहुंच गए। पहुंचने के बाद बारिश हल्की हल्की हो ही रही है अभी तक। अच्छा, वो हॉस्पिटल कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, बहुत छोटा मोटा हॉस्पिटल था। 2 गेट थे उसके, एक गेट फ्रंट में था, एक गेट पीछे साइड में था। तो आगे जो गेट था वहाँ पे ताला लॉक था। अब ये सोच रहे हैं कि ताला लॉक है, अंदर में डॉक्टर साहब टीके नंदी जी बैठे हुए हैं, उनको पैसा देना है, तो बाहर में ताला कैसे लगा हुआ है, अब कहाँ से जाए। ये फ़ोन निकाले कॉल करने की। डॉक्टर साहब ने बोला तुम पीछे वाले दरवाजे से ऊपर आ जाओ। इनको दिमाग आया कि पीछे भी एक दरवाज़ा है, क्यों ना मैं पीछे वाले दरवाजे से जाऊं। ये पीछे वाले दरवाजे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है यहाँ आना मना है, डेंजर साइन कर रहा है वहाँ पे बोर्ड में। तो ये थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कि यहाँ से डेंजर लिखा हुआ है, वहाँ तो ताला लगा हुआ है, तो और नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है, क्या करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में इन्होंने सोचा कि इसी दरवाजे से जाता हूँ। वो दरवाज़ा खुला हुआ था, ठीक है, मतलब 2 इंच 2-3 फुट मतलब दीवार था, उसको तड़प के उस पार जाने का था रास्ता। वो इस सब चीज़ को इग्नोर कर दिया, डेंजर वेंजर लिखा हुआ है। वो 2-3 फुट का जो दीवार था, वो दीवार के ऊपर चढ़े और धड़ाम सा नीचे गिरे। और नीचे गिरने के बाद चारों तरफ अंधेरा, और पता नहीं आपको, उस अंधेरे में ढेर सारे कुत्ते बैठे हुए थे। मैं जैसे नीचे गिरा बस सारे कुत्ते एक्टिव हो गए। सारे कुत्ते मुझे देख के घुर्राने लगे, बहुत ही बुरे तरीके से लगता था कि अब काट ही देंगे। मैं जल्दी से वहाँ से भागा। अंदर की तरफ जाने के बाद उस हॉस्पिटल में एक रास्ता दाएं तरफ जाता है, एक रास्ता बाएं तरफ जाता है, दोनों तरफ सीढ़ी है और दोनों सीढ़ी आपस में मिल जाता है ऊपर जाके। 2 फ्लोर हॉस्पिटल था। मैं राइट साइड वाली सीढ़ी से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद लंबा रास्ता है, साइड में 3 रूम और लेफ्ट साइड में भी 3 रूम बस। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन से वाले रूम में डॉक्टर साहब बैठे होंगे। मैं पहले रूम नंबर 1 में गया, रूम नंबर 1 देखा खाली। रूम नंबर 2 में गया, रूम नंबर 2 भी खाली। जैसे रूम नंबर 3 में गया, देखा रूम नंबर 3 भी खाली। तो पूरा परेशान हो गया, हैरान हो गया कि अरे डॉक्टर साहब तो यहाँ पे है ही नहीं। और मुझे बोला गया कि वो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मेरा वेट कर रहे हैं सामान लेने के लिए। तो मैं आया तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे डॉक्टर साहब है ही नहीं। लास्ट में मैं फिर सोचा कि शायद हो सकता है कि डॉक्टर साहब चले गए हैं डॉक्टर साहब। लास्ट में मैं भी जाने लगा। मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद ऊपर से मुझे दूर से किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि मैं तो अभी ऊपर गया, कोई था ही नहीं, अब कौन सी औरत है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो आवाज़ आ रही थी लेफ़्ट साइड से। तो मैं राइट साइड वाली सीढ़ी से ऊपर की तरफ गया। जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि दूर में एक प्रेग्नेंट लेडी है, खड़ी है और रो रही है, सिसक के। मेरा गला सूख गया उसको देख के कि मैं अभी आया, यहाँ पे कोई था नहीं, और एकदम से यहाँ पे एक लेडीज़ कैसे आ गई, वो भी प्रेग्नेंट। मुझे थोड़ा कहीं कहीं डर भी लग रहा था। कहीं कहीं पर लग रहा था हो सकता है ये नॉर्मल लेडी होगी, हो सकता है इसको हेल्प की ज़रूरत होगी।
मैं उसकी तरफ आहिस्ते 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 कदम बढ़ा रहा था और उससे 5 हाथ की दूरी पे मैं जा कर के उसको कहता हूँ डरते हुए, आप ठीक तो हैं? आप क्यों रो रही हो? आपको दर्द हो रहा है? आप तकलीफ़ में हो या मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ? वो मेरी तरफ देखी, उसके बाल उसके आँखों को कवर करके थे। उसने एक हाथ से अपना बाल हटाया। उसकी आँखों की पुतलियाँ नहीं थी। मैं देख के डर गया, पीछे की तरफ हट गया मैं और मैं भागने की सोचा वहाँ से। और उसने मुझे देख करके एक हंसी हंसी और कुछ देर के बाद में वो रोते रोते कही अपने पेट पे हाथ रख के कि भाई साहब, मेरे पेट में एक बच्चा है, उस बच्चे को बचा लीजिए आप, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहीं ना कहीं उसके अंदर में इंसानियत थी। वो डॉक्टरी का काम सीख रहा था, प्रैक्टिशनर था। वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गया उस लड़की को रोते देख के। बोला आइए 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 आइए, आपको मैं लेकर के चलता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो हॉस्पिटल आना जाना कर चुका था, तो उसको पता था कौन से रूम में कहाँ क्या सामान है, नहीं है, कहाँ लेके जाना नहीं लेके जाना। वो उसको बोला कि आप आइए और उसको 7 नंबर कमरा में लेके चला गया अंदर में। वहाँ पे उसको लेटा दिया गया। लेटा देने के बाद उसको बोला कि आप पानी पीजिए, ठीक है। और वो कुछ दवा ढूंढने लगा दर्द के लिए, पेन किलर के लिए, कि जो पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन वो कंफ्यूज था कि बच्चा तो लगता है कि अब डिलीवर हो ही जाएगा, इतना करीब आ गया है डिलीवरी, और वो पूरा दर्द से कररा रही थी। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में ये उस रूम से बाहर निकलता है कुछ हेल्प के लिए, नीचे जाता है या कुछ जुगाड़ या कुछ सामान या कुछ दवा मुझे मिल जाए जो मैं उसे दे दूँ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए राहत और आराम मिल जाए। तो वो जब नीचे ऊपर इधर उधर छान-बीन कर रहे होते हैं, एक ज़ोर की आवाज़ आती है चिल्लाने की। ये वापस दौड़ करके जाते हैं और उस कमरे में देखते हैं कि वो लड़की नहीं है, गायब। तो जब ये 7 नंबर कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर टीके नंदी साहब वहाँ मौजूद थे। और वो मेरे पास आए और आने के बाद में बोले कि तुम कहाँ थे, मैं तुम्हारा इतना देर से वेट कर रहा हूँ। तुम उस लेडीज़ से मिले जो प्रेग्नेंट थी, कितना दर्द में थी वो, तुम उससे मिले जा कर के। मैंने डॉक्टर साहब को देखा तो मुझे जान में जान है। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब मैंने देखा, उसको देखा। तो बोले जाओ उनको रूम नंबर 6 में लेके जाओ, मैं आ रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट होगा, उनका डिलीवरी होगा, तुमको मेरे साथ में रह करके डिलीवरी करना होगा, उसका समय बहुत करीब है, फटाफट ये सामान लेकर के आओ, चलो उसको डिलीवरी करना है। राहुल जी जल्दी से रेडी हो गए कि हाँ ठीक है मैं करूँगा आपके साथ हेल्प करूँगा उनका डिलीवरी के लिए। अब वो रूम नंबर 7 में आते हैं तो देख रहे हैं क्या कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मुंह उस तरफ घुरा करके डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। और राहुल जी उनकी पीठ यानी बैक साइड से आए, बोले कि सर सारा सामान रेडी हो गया है, उन लेडी को बुलाइए और जल्दी से डिलीवरी कर देते हैं। अब सर जो है वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़े और राहुल जी ने सर के पीठ में थप 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 कहा, सर जो मुड़े, गर्दन घुमाए स्लो मोशन में। इतना खतरनाक चेहरा है उनका, इतना खतरनाक चेहरा, आँख की पुतलियाँ गायब हो गए, बड़े बड़े दांत, मुंह से ब्लीडिंग आ रहा है सर से। राहुल जी देखते हैं और चीखते हैं ज़ोर से और दौड़ करके वहाँ से फिर नीचे भाग जाते हैं। राहुल जी पूरा हैरान और परेशान हो जाते हैं। नीचे आने के बाद
अब वो बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं कि कैसे हम बाहर निकले। यहाँ से ताला बंद है और इधर कुत्ता वाला रास्ता है, यहाँ से जा नहीं सकते हैं, और कुत्ते वाले रास्ते से गए तो कुत्ता सब मिलके हमको नोच लेगा। ये हिम्मत करके दीवार के ऊपर चढ़े और कुत्ता को देखे तो कुत्ता इनको देख के बहुत ही डरावना आवाज़ में गुर्रा रहा था। बस इनका हालत ख़राब हो गया, ये वापस नीचे आ गए। इधर से भी हिम्मत नहीं हुआ जाने का। ऊपर से उनको आवाज़ दिया गया, राहुल ऊपर आओ, राहुल ऊपर आओ, मैं डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, जल्दी आओ, लेडी का डिलीवरी करने का समय हो गया, जल्दी आओ ऊपर आओ, मजाक का टाइम नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि हो सकता है मेरा वहम होगा, डॉक्टर साहब तो सही सलामत आवाज़ दे रहे हैं, मैं ऊपर जाता हूँ। ये थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल करके ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद रूम नंबर 7 का गेट खोलते हैं, देखते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं नहीं। अब ये खड़े हैं रूम नंबर 7 के पास, और रूम नंबर 1 के बाहर खड़ी थी वो प्रेग्नेंट लेडी दीवार में लद के, और हल्का हल्का धीरे धीरे आवाज़ में रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका दर्द बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अचानक राहुल जी की नज़र उस लेडी के पैर के पास पड़ी, तो पैर के पास देख रहे हैं कि वो उस एरिया से ब्लीडिंग नीचे आ रहा है, कुछ गिर रहा है, कुछ लिक्विड फॉर्म नीचे ज़मीन पे गिर रहा है, गाढ़ा गाढ़ा खून खून नीचे ज़मीन पे गिर रहा है। फिर देखते हैं कि गोश्त का लुथड़ा टप टप धक धक ज़मीन में गिरता है, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है वो लेडीज़। और फाइनली वो इतना क्रीपी था देखने में, इतना क्रीपी था कि उनका मन गिनगिना गया देख के। वो देखते हैं कि जो नीचे से गिरा वो गोश्त का लुथड़ा, उनका पेट से मरा हुआ बच्चा नीचे बाहर निकल के गिर गया, मतलब एबॉर्शन हो गया खड़े खड़े। और वो लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी दर्द से। ये देखते ही राहुल जी का हार्ट फेल हो गया। वो दौड़ के फिर नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं, जैसे दौड़ के देखते हैं वो लेडीज़ नीचे मौजूद है। फिर ऊपर दौड़ के जाते हैं, देखते हैं कि वो लेडीज़ ऊपर मौजूद है। अब इनका दिमाग ख़राब हो गया, इनका बुद्धि नष्ट हो गया। ये करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, जहाँ जा रहे हैं ये वहाँ आ जा रही है ये लेडी। लास्ट में ये फिर ऊपर गए, जाने के बाद में देख रहे हैं कि वो लेडी गायब हो गई। रूम नंबर 7 से फिर डॉक्टर साहब का आवाज़ आता है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो और अंदर आओ। ये दरवाज़ा खोल के जैसे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई कमरा में नहीं है। इस आवाज़ के बाद मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ बाहर जाने के लिए तो देखता हूँ कि दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब मैं पूरा परेशान हो गया, दरवाज़ा बंद हो चुका। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था दरवाज़ा खोलने की, बहुत ज़ोर लगा रहा था दरवाज़ा खोलने की, लेकिन वो दरवाज़ा खोला नहीं। जब मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि वो प्रेग्नेंट लेडी मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे देख करके हंस रही थी, और मुझे कहा कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुमने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया है, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुमको जान से मार दूँगी, मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं पूरा डर गया वहाँ पे, मैं पूरा घबराने लगा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो मुझे जान से मार देगी। मैं उसे समझा रहा था, देखो मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मैं तुम्हारे बच्चे का कातिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ ज़रूरी काम से आया था, डॉक्टर साहब को पैसा देने के लिए कुछ काम से आया था, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो। इतने ही में कुछ देर के बाद वो मुझे एक कोने में खड़े होकर के काफ़ी देर से घूर रही थी और घूरे जा रही थी और घूरे जा रही थी। उसकी शक्ल देख के मुझे इतना खौफ आ रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं अब मेरे पास नहीं बचते, आहिस्ते आहिस्ते मेरे आगे बढ़ा, मेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं, कोई चांस। बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए मेरे ऊपर हमला कर दिया उसने, और मेरे सीने के ऊपर चढ़ करके वो बैठ गई, और बैठने के बाद मेरा ज़ोर से गला दबा दिया। मैं सांस नहीं ले सक रहा था, मैं तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा। फिर अचानक से मैं बेहोश हो गया।
मेरे बेहोश होने के कुछ समय के बाद जब मुझे मेरी नींद खुली, जब मैं जागा तो मैं देखता हूँ कि वो जो लेडीज़ थी, वो जो चुड़ैल थी, वो अभी भी मेरे सामने खड़ी है, दूर से मुझे गौर से देख रही है और ऐसा लग रहा था मेरे जागने का ही वेट कर रही थी। जैसे मैं जागा और मुझे वो देख कर के फिर एक बार हँसने लगी। मुझे अपना जान बचाना था कैसे भी करके। उस रूम में एक खिड़की थी और वो मेरे बहुत ही दूर में खड़ी। फिर मैं उठा हिम्मत करके और मेरे अंदर जो कुछ बची कुची जान थी, पूरा जान लगा करके ज़ोर से मैं दौड़ करके भागा उस खिड़की के पास। उस खिड़की में रॉड नहीं लगा हुआ था। उस खिड़की के बाहर मैं जैसे कूदता हूँ वैसे ज़मीन पे गिर जाता हूँ धड़ाम से। गिरने के बाद मुझे काफ़ी चोट आती है। फिर मैं उठता हूँ और उठने के बाद मैं पीछे देखता हूँ तो वो चुड़ैल मुझे देख करके हंस रही थी पीछे से और मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। मैं जल्दी से जाता हूँ, अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ। बाइक स्टार्ट करने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और सीधे जाता हूँ अपने घर। घर जाने के बाद मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जान बच गई। फिर मैं कल सुबह होती है। कल सुबह होने के बाद जब मैं आता हूँ नर्सिंग होम में, तो वहाँ का सारा माजरा मैंने बता दिया था डॉक्टरों को कि मेरे साथ ऐसा मामला हुआ था। फिर क्या होता है कि इस जल्दीबाजी के चक्कर में, रात के चक्कर में मैं अपना मोबाइल फ़ोन वहीं छोड़ आया था। तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ, 4-5 लोगों को उस नर्सिंग होम से मैं हॉस्पिटल लेकर के जाता हूँ मोबाइल लाने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो उस वक्त वहाँ का ताला खुला हुआ होता है। मैं अंदर जाता हूँ, कोई नहीं होता है। 4 लोग मेरे साथ होते हैं। मैं जाता हूँ रूम नंबर 7 में, मेरा फ़ोन रखा हुआ था। मैं अपने फ़ोन को उठाता हूँ। फिर मैं डॉक्टर टीके नंदी साहब से मिलता हूँ और उनको बताता हूँ कल रात के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था लेकिन तुम आए ही नहीं। तो मैं फिर वहाँ से चला गया था। तो मैंने पूछा कि आप कितने बजे निकले? उन्होंने कहा मैं 7 बजे निकल गया था और मैं उस हॉस्पिटल में पहुंचा था 7:30 बजे। तो हैरानी वाली बात तो ये है कि जब डॉक्टर साहब अपने घर को निकल गए थे तो फिर उस रात मुझे वहाँ पे डॉक्टर टीके नंदी की शक्ल में उस दिन कौन मिला? वो कौन था डॉक्टर की शक्ल में? और वो कौन औरत थी? क्या उसका रहस्यमयी कहानी है? वो क्यों आई वहाँ पे? क्या उसके साथ ऐसा हुआ था? क्या मामला था? मैं इसको पता करने में लग गया। पता करने के बाद में मुझे 2-4 लोगों से मैं पूछताछ करता हूँ। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जो 1940 में बना था और कुछ लोगों से पता करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि 1940 में वो हॉस्पिटल बना था और वहाँ पे 1990 के दौर की ये बात है कि एक लेडी वहाँ पे एडमिट हुई थी, प्रेग्नेंट थी। उसका पहला बच्चा होने वाला था। वो बहुत ही खुश थी। लेकिन ऐसा क्या मामलात हुआ जिसकी वजह से डॉक्टर उस बच्चे को भी नहीं बचा सके और उस माँ को भी नहीं बचा सके। दोनों, बच्चा और माँ दोनों, उस हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। दम तोड़ देने के बाद वो दोनों वहाँ पे मर जाती है। मरने के कुछ दिन के बाद जो वहाँ पे केयर टेकर हुआ करते थे, नाइट शिफ्ट में जो नर्स हुआ करती थी, जो डॉक्टर हुआ करते थे, नाइट के समय जो उस वक्त पेशेंट एडमिट हुआ करते थे, उनसे सुना जाता था कि रात में उन्हें किसी एक लेडीज़ की रोने की आवाज़ आती है। बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता था कि बाहर से किसी की चलने की आवाज़ आती है, डरावनी रोने की आवाज़ आती है। बहुत लोगों ने उन लेडीज़ को देखा भी था जो प्रेग्नेंट लेडी थी। जो दृश्य मैंने देखा, सेम दृश्य मेरे से पहले कुछ लोगों ने देख चुका था। आज से 20 साल पहले, मतलब मेरी घटना होने से 20 साल पहले ऐसा दृश्य देख चुका था। लेकिन उस वक्त कोई इतना केयर नहीं किया, इस बात को इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। उस वक्त से लेकर के नाइट के समय केयर टेकर, नर्स और डॉक्टर नहीं बैठते थे। वो हॉस्पिटल में सुबह एडमिट होते थे और शाम में
पेशेंट को छुट्टी दे दिया जाता था और डॉक्टर नर्स अवेलेबल नहीं होते थे, उसको ताला मार के चले जाते थे। तो मुझे पता चला कि अच्छा ये वजह था जिसकी वजह से रात में वहाँ कोई नहीं रुकता था। इन सब मामलात के बाद जब मैंने डॉक्टर टी.के. नंदी साहब से अपने बारे ये सब मामलात बयान किया, तो उनको मेरी बात की सच्चाई जब उनको पता चली, तो फिर उन्होंने कहा कि हम सब मिल के एक फ़ैसला करते हैं कि अब तो ये हॉस्पिटल जो है अब किसी के रहने लायक रही नहीं, कोई अकेले वहाँ पे रह नहीं सकता। शाम के वक्त अगर कोई रहे तो उनके साथ ऐसा हादसा भूतिया घटना हो जाता है। तो फिर मेरे साथ इन सब मामलात होने के बाद उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया और वहाँ उस हॉस्पिटल में ताला लगा दिया गया। एक न्यू हॉस्पिटल बाद में कुछ साल बाद खुला हमारे टाउन के पास में ही। अब वहाँ से ही हमारा लेन देन, पेशेंट को रेफ़र करना, भेजाना, लेके आना वाला काम मामलात चलता है। और वो हॉस्पिटल को परमानेंटली बंद कर दिया गया। अब वहाँ कोई जाता भी नहीं है। वो जंगल के अंदर में एक ब्रिटिश के टाइम में, आज़ादी से पहले वो हॉस्पिटल बना था। अब तो उसका नामो निशान और अस्तित्व ख़त्म ही हो गया उस हॉस्पिटल का। तो इस तरीके की राहुल जी के साथ बीती एक आप बीती थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। और वो बताते हैं कि मैं इस वाक़या को, इस आप बीती और इस घटना को मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो दृश्य, जो मंज़र मेरे साथ वहाँ पे हुआ उस लेडीज़ के साथ, जो छलावा मेरे साथ उस हॉस्पिटल में हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। जीते जी तो कभी नहीं भूल सकता। आज भी वो कहते हैं कि जब मैं इस पल को सुनता हूँ, याद करता हूँ, या आपको बताने के लिए मैंने जो है फिर से इस वाक़या को दोहराया, तो मेरी रूह काँप गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इस तरीके से राहुल जी की ये खौफनाक दास्तां थी जो मैंने आप तक शेयर की। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस तरीके से किसी भी किस्म की कोई सच्ची भूतिया घटना, कोई आप बीती अगर आपके पास हो तो हम तक ज़रूर शेयर करें। अब तक के लिए बस इतना काफ़ी है। और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरे एपिसोड और एक नया डर और एक अनछुआ एहसास के साथ। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय।